और एक था हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यस मैम 2006 का। इन दोनों के बीच कुछ विरोधाभास है, आपको पता है क्या है? ये दोनों चीजों के बारे में जानते हैं? Yes, ma'am. हाँ, तो इन दोनों के बीच कौन सा बिंदु है जो विरोधाभास है? मैम इसमें बेसिकली ट्राइबल्स जो होती हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, उनके राइट्स को लेके विरोधाभास है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये कहा गया है कि 4 हेक्टेयर तक अगर लैंड है किसी के पास तो उस पर ट्राइबल्स का अधिकार होगा। लेकिन अभी जो ये रूल्स आए हैं उनमें बेसिकली सरकार ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनको बढ़ावा दिया है, तो मैम यहाँ कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आपको लगता है कि सरकार एक तरीके से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो राइट्स हैं उनको बाईपास करते हुए ये रूल्स बनाया है गवर्नमेंट ने? सिर्फ डेवलपमेंट बोल रहे हैं लेकिन इन अ वे तो उनके जो हेरिडिटरी राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। मैम इसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको बढ़ावा दे रही है। मैंने वही बोला। यस मैम, लेकिन ऐसा हो सकता है मैम कहीं जो कंट्राडिक्शन है उनको लेके गवर्नमेंट थोड़ा सा उनसे डिस्कस करके, और उन्होंने तो कंसेंट क्लॉज ही हटा दिया है वहां से। राउंड 1 क्लियरेंस, राउंड 2 क्लियरेंस, दोनों में से कंसेंट क्लॉज हटा हुआ है, तो कैसे डिस्कशन करेंगे हम? मैम इसके लिए जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तरीके से तो करना चाहिए। यस मैम, वही क्लॉज थे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। यस मैम, लेकिन यहाँ पे तो अब गवर्नमेंट क्योंकि ज्यादा पावरफुल एंटिटी है, ट्राइबल्स उतने पावरफुल नहीं है, इसीलिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये कंसेंट क्लॉज डाला गया था, यस मैम, जो कि इसमें हटा दिया गया है। वही मेरा सवाल वहीं पे है कि क्या सरकार अपने तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर जिनका हेरिडिटरी राइट होना चाहिए उसको छीनने की कोशिश कर रही है? मैम सरकार का ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन कुछ मैम हेरिडिटरी राइट्स की वजह से गवर्नमेंट के लिए वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब डेवलपमेंट वर्सेस राइट का जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसमें डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं मैम ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैम गवर्नमेंट को इसके लिए बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है। ये बताइए, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इस टाइम अखबारों में है, खबरों में है, क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी पे क्या चर्चा चल रही है? मैम बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में की गई थी, जिसमें जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को दी गई थी 3 रिवर, और मैम वेस्टर्न है उन पे अधिकार भारत को दिया गया था उनके वाटर। ईस्टर्न वेस्टर्न में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? वेस्टर्न में भारत और ईस्टर्न में, सॉरी मैम, ईस्टर्न में भारत, वेस्टर्न में पाकिस्तान। हाँ जी हाँ, तो फिर आगे अभी विवाद किस बात पे है? एक बार मैम जो पाकिस्तान है वो मैम उसमें मैम क्लोज है कि अगर आपको यूनिलैटरली उसमें कोई चेंजमेंट करना है तो उसके लिए आप दोनों पक्ष सहमति से करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग में चला गया था मैम यूनिलैटरली, तो अभी भारत ने आर्टिकल उसमें 12 है मैम, उसके तहत पाकिस्तान को 90 दिन का नोटिस दिया है कि हमें मैम चेंजमेंट करना है, इसमें अपने चेंज करना है हमें ट्रीटी में। यस मैम। इसमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का भी कुछ जिक्र आ रहा है बार बार, ये क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट तो आपने बताया, न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात क्यों आ रही है बार बार? मैम उस टाइम वर्ल्ड बैंक ने हमारे बीच में मध्यस्थता की थी। कितने स्तर हैं इसमें? अगर दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है भारत पाकिस्तान के बीच, तो कितने स्तर हैं ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के ट्रीटी के तहत? सॉरी मैम एग्जैक्टली नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। अभी हमारे जो रिपब्लिक डे हुआ है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? मैम मिस्र के प्रेसिडेंट। क्या आपको ये आयरनिकल नहीं लगता है कि हमने एक ऐसे देश को आमंत्रित किया, ऐसे देश के रिप्रेजेंटेटिव को, जिसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद पाकिस्तान की मदद की है भारत में आतंकवाद फैलाने में, और आज हम उनको चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट करते हैं? क्या रीजन है भारत के इजिप्ट को इनवाइट करने के? मैम इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता है, और इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशंस बढ़ाने का ये कारण है कि मैम वहाँ हमारा निवेश है, तो $3 बिलियन से ज्यादा हमने वहाँ निवेश किया हुआ है, और दूसरा जो अरब वर्ल्ड है उसमें अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम मिस्र का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद दिव्या।